नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। सत्ता का संग्राम कार्यक्रम चल रहा है ग्रामीण राजस्थान के माध्यम से। इस कार्यक्रम के दौरान हम पहुंचते हैं जनता के बीच और जनता के जानते हैं क्या मुद्दे हैं और साथ ही उन प्रत्याशियों के पास पहुंचते हैं जो इस बार अपने आप को प्रबल दावेदार समझ करके चुनावी ताल ठोक रहे हैं और जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच अपने लिए और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। इस दौरान हम मौजूद हैं मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ मौजूद हैं इंद्र सिंह जी खेवाड़ा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से प्रबल दावेदार कहे जाने हैं। इस बार जानेंगे उनसे कि क्या उनके मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर इस बार वो चुनावी मैदान में है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका ग्रामीण राजस्थान पर। धन्यवाद बहुत बहुत। इंद्र सिंह जी, जानना चाहूंगा क्या पारिवारिक बैकग्राउंड है, किस बैकग्राउंड से करके इंद्र सिंह आज इस मैदान में? पारिवारिक बैकग्राउंड में तो हम एक सामान्य परिवार से रहे हैं और हमारे पिताजी तो पुलिस विभाग में कांस्टेबल थे जी, और हमने बचपन से लेकर के बड़े यहीं इसी केंद्र पर ही हुए हैं, खेवाड़ा में जी, जो मारवाड़ जंक्शन की विधानसभा के लगभग केंद्र में आता है ये गांव जी। तो खेवाड़ा में ही हम छोटे से बड़े हुए और एक सामान्य परिवार से रहे। कि एक सामान्य परिवार से हैं, फिर राजनीति माना कैसे हुआ, क्या सफर रहा होगा राजनीति का आपका? राजनीतिक पृष्ठभूमि मेरी कोई बहुत लंबी चौड़ी पुरानी पृष्ठभूमि नहीं है और हमारे परिवार में कोई राजनीतिक क्षेत्र में कभी नहीं रहा। इस विधानसभा चुनाव को हम लड़ रहे हैं। मूलतः मैं विद्यार्थी काल से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ जी, और सरकारी अध्यापक पद से इस्तीफा देने के बाद में मैं संघ का प्रचारक निकल गया जी। तो आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम करते करते सार्वजनिक जीवन का, सांगठनिक जीवन का ये जो अनुभव है सारा, उसमें से एक बात ध्यान में आई कि जीवन का एक हिस्सा हमको हमारे ये जो मारवाड़ अंचल का जो क्षेत्र है उसके सर्वांगीण उन्नति के लिए और एक रोल मॉडल जिसको हमने एक नाम दिया इस क्षेत्र में चल रहा है, योगी मॉडल। योगी मॉडल जो इस देश की स्वीकार्यता है आज जी, तो वो योगी मॉडल हम अपने मारवाड़ क्षेत्र में स्थापित कर सकते हैं क्या, उसको उतार सकते हैं क्या जी। इसी भावना के साथ में हमने निर्णय किया कि इस बार हम इस विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे और जीतेंगे। जी, मैं जानना चाहूँगा कि वर्तमान में गहलोत सरकार कार्यरत है राजस्थान सरकार में, तो उनके कामकाज से कितना क्या संतुष्ट हैं आप? गहलोत की सरकार से कौन संतुष्ट होगा, ये संभव नहीं है। जिस व्यक्ति में अपनी संस्कृति के प्रति या अपने राष्ट्र के जीवन मूल्यों के प्रति कोई संवेदना का और अच्छा भाव होगा वो तो गहलोत जैसे कुशासन से मुक्त होना चाहेगा, क्योंकि यह जो शासन है इसने न तो कोई गरीब की चिंता की है, न कोई गांव की चिंता की है, न संस्कृति की चिंता की है जी। अत्याचार, शोषण, माताओं बहनों पर दिनों दिन बढ़ रहे ये जो जंगल राज है, अत्याचार है, इसकी पराकाष्ठा हो गई इस शासन के अंतर्गत। तो इसको हम अच्छा शासन नहीं कह सकते, इस शासन को उखाड़ फेंकना चाहिए। जी, कहीं न कहीं सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनका दावा है कि इस बार योजनाओं का जो पिटारा खुला है, इस पिटारे के बल पे हम लोग वापस सरकार में आ रहे हैं, क्या मानना आपका? ये योजनाओं के पिटारे केवल लोगों को मूर्ख बनाने के तमाशे हैं और सामान्यतया जनता समझती भी है। मोबाइल बांटना, ये वो, ये सारी ये शिगुफे जो छोड़ रखे हैं, इससे कोई जनाधार मजबूत नहीं होने वाला। ठीक है, लोगों को जो सुविधाएं मिलती है वो लोग सुविधा ले लेंगे भले ही, लेकिन हृदय नहीं जीते जा सकते, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर इस सरकार विफल हुई है और इस सरकार की विफलता जन जन को ज्ञात है। इसलिए लोग नहीं चाहेंगे कि फिर से कांग्रेस का कुशासन स्थापित हो। विरोध होगा निश्चित रूप से और इस बार सत्ता परिवर्तन निश्चित रूप से इस प्रदेश में रहने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। जी, इंद्र सिंह जी, ये तो राज्य की बात हो गई। यहाँ की स्थानीय बात करूं तो यहाँ से एक निर्दलीय उम्मीदवार जीत करके इस बार निकले थे और चुनाव जीत करके मैदान में अपनी विधानसभा में अपनी दमखम दिखाया था, तो उनके कामकाज से कितना क्या संतुष्ट हैं? अगर व्यक्तिगत बात करूं, इंद्र सिंह खेवाड़ा की बात करूं तो वर्तमान में हमारे जो विधायक हैं यहाँ पर उनके कामकाज का आकलन यहाँ की जनता करती है जी, और सामान्य मतदाता विचार करता है कामकाज कैसा है, सरकारी काम जो करवा रहे हैं या जो योजनाओं के अंतर्गत काम हो रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, जनता अच्छी प्रकार से विचार करती है जी। मैं अकेला उसके बारे में कोई राय दूं या किसी प्रकार की, तो उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। सामान्य जनता जानती है। अभी मैं क्या बताऊं आपको, यही कांग्रेस सरकार के ही एक हिस्से के रूप में है, उनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस है, सब जानते हैं।
क्योंकि पहले वो कांग्रेस से विधायक रहे हैं यहाँ पर जी। और वर्तमान में ये जो सड़कों के कामकाज वगैरह की और ये जो सारी उपलब्धियां बताते हैं, लेकिन आप स्वयं जाकर के सड़कों का स्तर इत्यादि देखेंगे तो प्रशासनिक डिपार्टमेंट से हो चाहे सरकारी चाहे नेताओं की किसी की भी कहें, यहाँ भ्रष्टाचार बहुत स्पष्टतया दिखाई देगा। सरकारी विभागों में, पीडब्ल्यूडी के काम में, कंस्ट्रक्शन में, कहीं पर भी, क्योंकि काम की गुणवत्ता नहीं है और उस गुणवत्ता को निभा नहीं सकते, क्योंकि ये जो तंत्र बना हुआ है, प्रशासनिक तंत्र, अफसरशाही, इन पर कोई अंकुश नहीं है। और मेरा अपना निजी मत है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अफसरों के और नेताओं के, ठेकेदारों के, रसूखदारों के बीच में कोई ना कोई तालमेल इस प्रकार का रहता होगा, जिसके कारण से करप्शन लगातार जारी है और ये पूरी व्यवस्था के अंतर्गत दिखाई दे रहा है जी। और इसी करप्शन को और इसी प्रकार की ये जो सारी अव्यवस्था और अराजकता है जी, इसी अराजकता को नष्ट करने के लिए इस बार एक संपूर्ण वातावरण क्षेत्र में निर्माण हो रहा है और हम उसके लिए लगातार लगे हुए हैं और इस व्यवस्था को परिवर्तन करके दम लेंगे। इंद्र सिंह जी, जानना चाहूंगा कि मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र की बड़ा क्षेत्र है, पाली जिले का सबसे बड़ा क्षेत्र कहा जाता है। अब तो जी, क्या मानना है कि क्या क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे इस बार, अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो उन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच पहुंचेंगे? पहली बात तो आपने जैसे बताया कि पार्टी टिकट देती है, तो ये मेरे सोचने का विषय नहीं। पार्टी टिकट देना या पार्टी को टिकट नहीं देना ये पार्टी जाने। मेरा अपना जो विषय है वो जनप्रतिनिधि होकर यहाँ क्षेत्र में काम करने का है। पिछले कई वर्षों से हम इस क्षेत्र में लगे हुए हैं और गत विजयादशमी पर हमने एक सामूहिक सबके सामने, मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने जो घोषणा की थी, उस घोषणा में ये कहीं नहीं था कि पार्टी टिकट देने पर जनप्रतिनिधि होंगे या पार्टी टिकट नहीं देने पर नहीं होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इस क्षेत्र की 36 कौम की जन भावनाओं के आधार पर राष्ट्र समाज का विचार लेकर के, संस्कृति के पुनरुत्थान की बात लेकर के मैदान में खड़े हैं और गांव की लड़ाई, गाय की लड़ाई, गरीब की लड़ाई, यह लड़ने के लिए जब कोई आगे आता हुआ दिखाई नहीं देता तब हमको इस प्रकार के निर्णय करने पड़ते हैं। हम मूलतः भले हम सांस्कृतिक क्षेत्र से हैं, हम संगठन क्षेत्र से आए हुए लोग हैं, लेकिन जब आवश्यकता लगती है कि हाँ ये काम इस समय में जरूरत है, प्रभावी होकर के, पावर में आकर के समाज के अनेक इस प्रकार के अच्छे काम प्रभावी रूप से स्थापित किए जा सकते हैं, उसके लिए हम मैदान में खड़े हैं और हमको विश्वास है कि क्षेत्र की जनता हमारे इस मर्म को, हमारे इस विचार को ठीक से समझ भी रही है। जी, इंद्र सिंह जी, जानना चाहूँगा क्या ऐसी विशेषता है कि भारतीय जनता पार्टी आपके ऊपर दाव खेले और आपको मैदान में उतारे और सिंबल देकर के आपको जनता के बीच मिले? और वो तो बीजेपी के पदाधिकारियों से ही पूछनी होगी ये बात, तो ये मेरा विषय नहीं है। मैंने जैसे पहले ही बता दिया आपको, मेरा विषय यहाँ की जनता के बीच में जाकर के काम करने का है और उनके मध्य अपनी उपस्थिति इस रूप में रखने का है कि आने वाले समय में हमारा विज़न बहुत स्पष्ट है। हम गांव के लिए, गरीब के लिए, गाय के लिए काम करने वाले हैं। तो यदि भारतीय जनता पार्टी जैसा कोई एक राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल इसको अपना मुद्दे मानता है तो विचार करें, उनको सोचना है। मैं उनकी दृष्टि में फिट बैठता हूं या नहीं, या वो मुझे टिकट देंगे कि नहीं, ये उनके सोचने का विषय, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जी, इंद्र सिंह जी, ये तो आपने बताया कि सेवा का दृढ़ निश्चय कर लिया आपने, गरीब की सेवा का हो, चाहे गाय की सेवा का हो और गांव की सेवा का हो, तो क्या लगता है अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो क्या इंद्र सिंह जी थर्ड फ्रंट की ओर चलाएंगे, सोचेंगे? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे चुनाव लड़ने का निर्णय अटल है और ये मैं बता चुका हूँ, आज से नहीं बल्कि वर्ष भर पहले विजयदशमी के दिन ही सोशल मीडिया पर और लगभग 85 से 90 हज़ार लोगों ने मात्र एक 15 दिन के अंदर अंदर उसको देखा है। एक बहुत बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया में लोगों ने उसको देख भी लिया है, एक्सेप्टेंस आ गई उसकी, और लोग बहुत बड़े पैमाने पर उसको स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हमको अब इस क्षेत्र में एक झलक दिखाई देनी चाहिए यूपी वाले मॉडल की। तो अगर उस बात को जनता मानती है, समाजों के, जाति समाजों के प्रमुख लोग मानते हैं,
इस क्षेत्र के साधु सन्यासी संत मानते हैं, तो मुझे क्यों बैकफुट पर आना चाहिए? हम अपनी क्षमता के साथ लड़ेंगे, और मैं तो शुरू से ही कहता आया हूं कि लड़ेंगे नहीं, हम जीतेंगे, और जीत के विश्वास के आधार पर काम कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने योगी मॉडल की बात की, तो कहीं ना कहीं योगी मॉडल के रूप में यहाँ से एक और प्रत्याशी मैदान में है, डॉक्टर योगी गिरवरनाथ जी महाराज, उनके बारे में क्या मानना है आपका? एक ऐसा नाम मेरे भी सुनने में आता है कभी कभी इस विधानसभा क्षेत्र में, डॉक्टर योगी गिरवरनाथ जी महाराज। पहली बात तो जो संत परंपरा से हैं, चाहे वो नाथ संप्रदाय के होंगे, चाहे वैष्णव संप्रदाय के होंगे, चाहे शैव होंगे, चाहे शाक्त होंगे, शक्ति की उपासना करने वाले होंगे, ऐसे जितने भी साधु संत है, मठाधीश है, महंत है, उन सब के प्रति हम बहुत श्रद्धा भाव से उनको देखते हैं। तो कोई भी संत हो, कोई भी महंत हो, नाथ जी महाराज हो, उन सब के प्रति मेरे मन में बहुत श्रद्धा का भाव रहता है। लेकिन क्षेत्र में मैं भी घूमता हूं और हमारे मित्र कार्यकर्ता भी विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, राय लेते हैं, बात करते हैं जी। गिरवरनाथ जी महाराज इसमें मैदान में है, लेकिन वो इस क्षेत्र में पहले कभी देखे नहीं गए, ये मेरा मत है। वो पहले क्षेत्र में कभी देखे नहीं गए। मैं भी उनको पिछले कोई 3-4 महीने से जानता हूं, और क्षेत्र में अधिकांश लोगों का यही कहना है कि पिछला सांगठनिक जीवन का, पिछला सार्वजनिक जीवन का उनका कोई यहाँ का बैकग्राउंड है नहीं। हम पिछले कई वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उसी सांस्कृतिक अधिष्ठान पर काम कर रहे हैं, जिस अधिष्ठान पर संत संस्कृति के लोग, महात्मा लोग, धर्मात्मा लोग काम करते हैं, उसी बेस पर हम काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जन समाज हमारे साथ में खड़ा है, और गिरवरनाथ जी जैसे अनेक संतों का आशीर्वाद भी हमको चाहिए, वो भी हमारे साथ है, हमारी विचारधारा के साथ है कि जब इस क्षेत्र के अंदर धरती की मांग के अनुसार कोई मजबूत काम खड़ा होता है, जिसको हमने यूपी का एक रोल मॉडल मान करके ऐसा कह रहे हैं, तो वैसा यदि कोई मॉडल स्थापित होता है तो सारे संतों का आशीर्वाद उनके साथ है, और उसमें गिरवरनाथ जी महाराज भी शामिल है, अन्य नाथ जी महाराज भी शामिल है। जी, आप अंत में ग्रामीण आस्थान के माध्यम से मारवाड़ जंक्शन की जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपने सब दर्शकों को, अपने मित्रों को, अपने शुभचिंतकों को अथवा अपने मतदाताओं को मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस बार ये मारवाड़ जंक्शन का विधानसभा चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, और हमको अपनी गरिमा समझनी होगी, मतदाता के मत की कीमत समझनी होगी, और आने वाले समय में एक चमत्कार दिखाना होगा। जो पिछले कई वर्षों से निरंकुश भ्रष्टाचारी शासन चलते आ रहे हैं, उन भ्रष्टाचारी, जातिवादी, पूंजीवादी शासन और उन सत्ताओं को घर बिठाना होगा, और इस समय में आवश्यकता है वो भारतीय संस्कृति के पुनरुत्थान की आवश्यकता है, और वो संपूर्ण देश भर में जो वातावरण दिखाई दे रहा है उसी को हम मैदान में उतारने के लिए तत्पर हैं, उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो आप सब मिलकर के इस मुहिम में हमारे साथ सहयोगी बने, ऐसा मेरा संदेश। जी, ये थे हमारे साथ जी इंद्र सिंह जी खिवाड़ा, जिन्होंने ये तो तय कर दिया कि इस बार चुनाव मैदान नजर आएंगे, चाहे भले ही पार्टी टिकट दे या ना दे, वो निर्दलीय रूप में भी नजर आने का उन्होंने निश्चय बना लिया। उन्होंने दृढ़ निश्चय बनाया कि गांव की सेवा, गरीब की सेवा और गाय की सेवा, इन्होंने एक मोटा बना करके अपना विचार रखें। अब देखना है कि जनता इनको कितना जनादेश देती है, तो आने वाला वक्त बताएगा। सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए ग्रामीण राजस्थान, कैमरामैन जितेंद्र सैन के साथ।